कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का मनित सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर। और मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट दूंगा। तो आज हमारी मैथ्स की पहली क्लास है जिसमें मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई करने की, गुणा करने के कुछ तरीके बताऊंगा जो आपको एग्जाम में फायदा देंगे। अगर आप मेरा भरोसा करिए, अगर आपने कभी भी किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा है या फिर आप मैथ्स में बहुत पुअर है, मैथ्स आपकी बहुत कमजोर है, तो ये बहुत सही प्लेटफॉर्म पर है आप, बहुत आपको फायदा होगा। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं, समझते हैं जो मैथ्स में वीक हैं और मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर शेयर करिए, है ना। सबसे पहले जो जितना भी बेसिक मतलब मुझे शॉर्ट ट्रिक जो आती है ना, शॉर्ट ट्रिक जो मुझे आती है उन पर मैं बात करूंगा और फिर आपको मतलब आगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, फिर चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है कि जिन संख्याओं की इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग निकालना है ना। तो जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने नंबर लिया 25, ठीक है, तो 25 के इकाई का अंक कितना है? 5। यूनिट डिजिट 5 है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, हिंदी में इकाई का अंक। इसका हमें वर्ग निकालना है, मतलब स्क्वायर करना है। तो अगर आपको 25 का वर्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आ गया 2। इस 2 में आपको क्या करना है? 2 में जोड़ा मैंने 1, तो 2 में 1 जोड़ा कितना आ गया? 3। 3 का 2 से गुणा कर दो तो 3 दूनी कितना आ गया? 6। तो हमारा आंसर बना, आंसर कितना आ गया? 625। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे आपके सामने है 85 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये तरीका कब काम करेगा? जब आपका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो, तब आपको उसका वर्ग निकालना हो, तभी ये तरीका काम करेगा। 5 का वर्ग किया मैंने, तो 5 का वर्ग कितना आ गया? 25, है ना। अब क्या बचा? 8। इस 8 में मैंने 1 जोड़ा, 8 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 9। 9 का 8 से गुणा किया तो 9 8 कितना आ गया? 72। 72 25 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर मान के चलो 3 नंबर हो, जैसे आपके सामने लिखा है 135, 135 का वर्ग आपको निकालना हो, तब सर हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले 5 का वर्ग किया, तो 5 का वर्ग किया कितना आ गया? 25, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या? बचा 13। 13 में मैंने 1 जोड़ा, 13 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 14। 14 का आपको 13 से गुणा करना है। 14 ती 42 की 2 हासिल 4। 14 एकम 14, 14 और 4 18। फिर से देख लो, 14 का गुणा मैंने 3 से किया तो 14 ती 42 की 2 हासिल 4। 14 का गुणा मैंने 1 से किया तो 14 एकम 14 4 18, 182 25। अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी है कि जिन संख्याओं की इकाई का अंक 5 हो, है ना, उसके आखिरी में तो 25 आएगा। यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, है ना। तब आपको करना क्या होगा? एक मिनट। अब आपको करना ये होगा कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे आपको 45 का वर्ग निकालना है, तो अब आप डायरेक्ट करो। आपको पता है कि सर पीछे तो आएगा 25, कितना आएगा? 25। 4 में मैंने जोड़ा 1, हो गया 5। 5 का 4 से गुणा किया तो 5 चौको 20, है ना। या फिर आपने लिखा 125 का स्क्वायर आपको करना है, तो आप क्या करोगे? 5 का वर्ग किया, तो 5 का वर्ग किया तो कितना आ गया? 25, है ना। अब क्या बचा? 12। 12 में 1 जोड़ा तो 13। अब 12 का गुणा आप 13 से करो, तो 13 का गुणा जब 12 से करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13 दूनी 26 की 6, है ना, हासिल 2। 13 कम 13 और 2 15। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब जब भी मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक मैंने लिखा 75 का स्क्वायर और एक मैंने लिखा आपको 145 का स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन मार्क है, आपको ये दोनों क्वेश्चन करके बताने हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप इसका आंसर या तो कमेंट करेंगे या फिर आप खुद सॉल्व कर लीजिए अगर आपको कमेंट नहीं करना, ठीक। जैसे कोई भी नंबर लिखा, 65 का वर्ग जब मैं निकालूंगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 42 25। मैंने किया क्या? 6 में जोड़ा 1, तो 6 और 1 7, 7 6 42, और पीछे तो आपका फिक्स है, पीछे क्या आएगा? 25। तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। तो ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपके आखिरी में इकाई का अंक क्या हो? 5, उसका आपको वर्ग निकालना हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम चलते हैं, तो अब हमारी ट्रिक क्या है, मतलब क्या हेडिंग ले ली है कि जिन संख्याओं की इकाई का अंक 5 हो, जिन संख्याओं की इकाई का अंक 5 हो एवं उनके बीच का अंतर कितना हो? 10, उनका हमें गुणा करना है, उनका मल्टीप्लाई करना है। ये कब काम आएगी? जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 25 गुणित 35, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आप क्या ध्यान से देखोगे? दोनों के इकाई का अंक कितना है? 5। दोनों का यूनिट डिजिट कितना है? 5। 25 और 10 35, दोनों का अंतर कितना है? 10। तो ये ट्रिक तभी काम करेगी, कब काम करेगी? जब दोनों के इकाई का अंक 5 हो, ये भी 5 ये भी 5, और दोनों का डिफरेंस कितना हो? दोनों का अंतर कितना हो? 10। जैसे 25 और 10 35, दोनों के आखिरी में क्या है? 5। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको ये करना है कि आखिरी में आपको 75 रख देना है। क्या रख दोगे? 75। आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो आपके आगे 75। कैसे आए वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इन दोनों में बड़ा क्या है? 2 और 3 में बड़ा क्या है? 3। इस 3 में मैंने जोड़ा 1, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 का 2 से गुणा किया तो 8। फाइनल आंसर कितना बना? 875। फिर से दोबारा देखिए, जिसके आखिरी में 5 हो, 25 के आखिरी में 5 है, 35 के आखिरी में 5 है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। दोनों के बीच का अंतर 10 है, तब ये तरीका काम करेगा। अब आखिरी में आपका आएगा 75, आखिरी के 2 अंक कितने होंगे? 75। 2 और 3 में बड़ा क्या है? 3। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 का 2 से गुणा किया तो 4 का 2 से गुणा किया कितना आ गया? 8। मतलब 875 आंसर आ गया। ये ट्रिक इसलिए काम की है, जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, आपके सामने मान के चलो नंबर आ गया 45 गुणित 35, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1575, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसके आखिरी में क्या है? इकाई का अंक दोनों का क्या है? 5। 45 का भी 5 है, 35 का भी 5 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 35 10 45, या 45 में से 10 माइनस करो 35, है ना। तो बात आती है कि सर ये 75 कहाँ से आएगा, ठीक है। 75 भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये क्वेश्चन करने हैं 85 गुणित 95, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, या फिर आपको 95 गुणित 105, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और ये ट्रिक कब काम आएगी? जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर में 55 गुणित 65 आया, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 35 75, मुझे सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे माइंड में है कि 55 के इकाई का अंक क्या है? 5, 65 के इकाई का अंक क्या है? 5, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। 55 और 10 65, है ना। तो आखिरी में आएगा 75। अब कहोगे सर ये 75 कहाँ से आ रहा है, ये मुझे एक्सप्लेन करो। तो आप ये बताओ, 15 15 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ो, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, तो 15 पना कितना होता है? 75। 15 पंचे 75, 15 इंटू 5 75 होता है। तो देखो, इसके इकाई का अंक भी 5, इसके इकाई का अंक भी 5, दोनों का डिफरेंस देखो,
5 और 10 15, अंतर भी 10 है। तो जब कभी भी दोनों यूनिट डिजिट, दोनों इकाई के अंक 5 होंगे, अंतर 10 होगा, उस कंडीशन में हमेशा आखिरी के दो अंक क्या रहेंगे? 75। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिक कब काम करती है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन है 75 गुणित 85, ठीक है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट मैंने लिख दिया 63 75, क्योंकि मुझे पता है 75 के इकाई का अंक 5 है, 85 के इकाई का अंक 5 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 10 है। उस कंडीशन में आखिरी के दो अंक 75 रहेंगे। 8 और 7 में बड़ा क्या है? 8 बड़ा है। 8 में 1 जुड़ा 9, 9 का 7 से गुणा किया 63, है ना। ये ट्रिक कैसे काम करती है? एक क्वेश्चन और देख लो। अगर आपको 95 गुणित 105 करना है, ठीक है, तो देखो दोनों के इकाई का अंक 5, दोनों का अंतर 10, ठीक है। अब आखिरी में क्या आएगा मेरे दोस्त? 75। अब 9 और 10 में बड़ा क्या है? 10। 10 में मैंने जोड़ा 1, 10 में 1 जोड़ा तो 11, इस 11 का 9 से गुणा किया तो 11 ही नाम 99 75। तो अगर आप वीडियो को केयरफुली देख रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजना जो वास्तव में मैथ्स सीखना चाहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्या है? 40 से 60 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। आपके सामने हेडिंग है 40 से 60 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो ये कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए जो हम बेस लेंगे, इसके लिए जो हम आधार लेंगे वो 50 लेंगे, है ना। इसके लिए जो हमारा बेस होगा, जो हमारा आधार होगा, वो कितना होगा? 50। ठीक है, क्यों? क्योंकि 40 के आसपास की कोई भी संख्या है, 60 के आसपास कोई भी संख्या है, वो किसके नजदीक है? 50 के नजदीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर नंबर लिया, मान के चलो 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर लिया, जैसे मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, 54 जो है वो 50 से क्या है? ज़्यादा है। 42 जो है वो 50 से क्या है? कम। तो यहाँ पर केस बना कम वाला, कम मतलब माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर केस बना किस, कौन सा वाला? ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस से, ठीक है। 54 जो है वो 50 से ज़्यादा है, 42 जो है वो 50 से क्या है? कम। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? देखो यहाँ पर आप देखो 54 50 से कितना ज़्यादा है? तो 54 है जो 50 से 4 ज़्यादा है। 54 में से 50 माइनस करोगे 4 आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? 4 का वर्ग किया, तो 4 का वर्ग किया 16। यहाँ पर आपको 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? आधार तो 50 है, लेकिन जोड़ने घटाने का काम हमें 25 के साथ करना है, ठीक है। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। फिर से ध्यान से देखो, मैंने क्या किया? 54 जो है, 54 है 50 से कितना ज़्यादा है? 4। तो 4 का वर्ग किया मैंने, तो 4 का वर्ग आ गया 16। यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया। मुझे कितने नंबर लिखने हैं? 2 नंबर लिखने हैं, ठीक है। 2 नंबर लिखने हैं तो 2 लिख दिए, 2 अंक लिखने हैं। अब ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, जोड़ेंगे और घटाने का काम किसमें करेंगे? 25 में। तो 25 में मैंने 4 जोड़ा, 25 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 29 16, ठीक है। एक सवाल और मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 58 का वर्ग, ठीक है। अब आप ध्यान से बताओ, 58 50 से क्या है? ज़्यादा है ना। ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो 8 का वर्ग किया मैंने, 8 का वर्ग मैंने किया तो 8 का वर्ग कितना आ गया? 64। यहाँ पर आप लिख दो 64, है ना। आप यहाँ पर 2 अंक आएंगे, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, जोड़ने घटाने का काम किसमें से करना है? 25 में। 25 में जोड़ दो, तो 25 में मैंने 8 जोड़ दिया, तो 25 में 8 जोड़ा तो आ गया 33। तो 33 यहाँ पर लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो आप 51 52 53 किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो आप 52 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो अब आप बताओ 52 50 से कितना ज़्यादा है? 52 50 से 2 ज़्यादा है ना। 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग जब आप करोगे ना, तो 2 का वर्ग तो मेरे भाई 4 आता है, लेकिन आपको आगे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कितने अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए, ठीक है। तो 52 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 का वर्ग किया 4, 4 के आगे 0 लगा दो, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक लिखे जाएंगे, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। 52 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो 2 किस में जोड़ेंगे? 25 में, क्योंकि जोड़ने घटाने का काम किस में करना है? 25 में। तो 25 में मैंने 2 जोड़ा, तो 25 में मैंने 2 जोड़ा तो आ गया 27। यहाँ पर अपन क्या लिख दिया? 27 0 4, है ना। अगर एक अंक आएगा वर्ग करने पर तो आपको 0 आगे लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक आते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देख लो, 2 3 बार देख लो, डेफिनेटली समझ में आएगा। 42 का वर्ग आपको निकालना है, तो 42 50 से कितना कम है? 42 50 से 8 कम है, तो 8 का वर्ग किया मैंने 64। यहाँ पर 2 अंक लिखे जाएंगे। कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। घटाएंगे किसमें? 25 में। जोड़ने घटाने का काम 25 में करना। 25 में से 8 के कितने आ गए? 17। यहाँ पर आ गया 17 64। सबसे पहले मैंने क्या किया? 8 का वर्ग किया 64। यहाँ पर मुझे कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 44 का वर्ग करो, तो 44 50 से कितना कम है? 44 50 से 6 कम है। 6 का वर्ग कितना आ गया मेरे भाई? 36। तो यहाँ पर 2 नंबर चाहिए, तो अंडरलाइन कर दो। कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। तो 44 50 से कितना कम है? 6। 6 को किस में से घटाएंगे? 25 में से 6 गया, कितना आ गया? 19 36। मान के चलो नंबर है 49 का स्क्वायर, है ना। तो आप बताओ 49 50 से कितना कम है? सर 1 कम है। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, तो यहाँ पर आपको आगे 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक चाहिए, ठीक है। 0 लगा दिया। कम है तो घटाएंगे, 25 में से 1 गया तो 24 आ गया, ठीक है। अब जितने भी नंबर बचे वो आपको करने हैं। जैसे मान के चलो 43 का स्क्वायर बचा, 45 का स्क्वायर बचा, 48 का स्क्वायर बचा, है ना। यहाँ पर 57 का स्क्वायर बचा, 53 का स्क्वायर बचा, 59 का स्क्वायर बचा। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को रोक कर या फिर थोड़ा बार बार देख लो, तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं कि 91 से लेके 110 तक की संख्याओं का वर्ग करना। अब हमें 91 से 110 तक की संख्याओं का वर्ग करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा आधार रहेगा, यहाँ पर जो मेरा आधार है वो आधार रहेगा 100। क्यों रहेगा मेरे भाई 100? क्योंकि 91 92 93 101 102 103 104 ये सारे नंबर किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। तो यहाँ पर भी 2 काम बनेंगे आपके। एक तो बनेगा कम वाला, कम है तो माइनस, और एक बनेगा ज़्यादा वाला, ज़्यादा है तो प्लस, ठीक है। अब मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे आपको 91 का वर्ग करना है, ठीक है, इसका वर्ग करना है 91 का। तो 91 जो है वो 100 से कितना कम है? 9 कम है। तो 9 का वर्ग किया सबसे पहले आपने 81। 9 का वर्ग किया 81, यहाँ पर 2 अंक आएंगे। 91 जो है वो 100 से कम है।
100 से 91 कितना कम है 9, 9 का वर्ग किया 81। अब यहाँ पर घटाने और जोड़ने का काम किस में से करना है, उसी नंबर में से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 91 था, 100 से 9 कम, तो हमने किया 9 का वर्ग 81, 81 2 अंक यहाँ पर लिख दिया। अब घटाने जोड़ने का काम उसी नंबर में से करना है, कम है तो घटाएंगे, 91 में से 9 घटाओ, 91 में से 9 गया तो कितना गया 82, यहाँ पर मैंने लिख दिया 82 81। जैसे मैंने दूसरा नंबर लिया 94 का वर्ग, तो ध्यान से देखना 94 100 से कितना कम है सर, 94 100 से 6 कम है, तो 6 का वर्ग किया मैंने कितना आ गया, 6 का वर्ग किया तो 36 आ गया, ठीक है। अब कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, इस कंडीशन में घटाने जोड़ने का काम उसी संख्या में से करेंगे। तो 94 में से 6 गया 88, है ना। क्या किया मैंने, फिर से एक बार देख लो, 91 100 से क्या है, कम है, कितना कम है 9, तो 9 का वर्ग 81, यहाँ पर 2 नंबर चाहिए तो 81 लिख दिया। कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, घटाने जोड़ने का काम उसी संख्या में से करना है। 91 100 से कितना कम था 9, तो 91 में से 9 गया 82 81 आ गया, ठीक है। अब मैंने नंबर लिया मान के चलो 99 का वर्ग, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्ग तो 1 आता है, लेकिन मुझे आगे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर चाहिए। कम है तो घटाएंगे, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो घटाएंगे और घटाने जोड़ने का काम उसी नंबर में से करेंगे, तो 99 में से 1 गया 98। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो आंसर आ गया 9801। अब जितने भी नंबर बचे, जैसे आपके सामने बचा 95 का वर्ग, है ना, या फिर आपके सामने बचा 96 का वर्ग, या फिर आपके सामने बचा 92 का वर्ग, या फिर आपके सामने बचा 98 का वर्ग, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसी ट्रिक से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। अब ज़्यादा वाले केस में अगर हमें जैसे कोई भी नंबर लिखा है, आपको 102 का वर्ग निकालना है, 102 100 से कितना ज़्यादा है, 102 100 से 2 ज़्यादा है, 2 का वर्ग किया मेरे भाई, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 अंक चाहिए तो यहाँ पर 0 लगा दिया आगे, ठीक है। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, कितना ज़्यादा है, 102 100 से 2 ज़्यादा है, जोड़ने घटाने का काम इसी संख्या में करेंगे, तो 102 में 2 जोड़ा 104। मैं स्टेप लिख देता हूँ, 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो मैंने 2 का वर्ग किया, तो 2 का वर्ग किया 4, 2 अंक चाहिए तो आगे 0 लगा दिया। घटाने जोड़ने का काम उसी संख्या का करना है जिस संख्या का वर्ग निकालना है, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, 102 में मैंने 2 जोड़ा, 102 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 104, वो यहाँ पर कंप्लीट लिखा है। आपको मान के चलो 106 का वर्ग करना है तो डायरेक्ट लिखो, 106 100 से कितना ज़्यादा है, 106 100 से 6 ज़्यादा है, 6 का वर्ग कितना 36, यहाँ पर 2 अंक चाहिए तो अंडरलाइन कर दो। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, जिस संख्या से घटा रहे हैं या कम कर रहे हैं, 106 में 6 जोड़ा कितना आ गया 112, तो 112 36 हमारा क्या है आंसर, है ना। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2.5 साल से मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आज भी मेरे अंदर वही जोश है, वही पोटेंशियल है, वही एंथुजियास्म है जो मैं अपना पढ़ाई के क्षेत्र में दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मान के चलो आपको 108 का वर्ग निकालना है, तो 108 100 से कितना ज़्यादा है 8, 8 का वर्ग 64, यहाँ पर आपको 2 नंबर लिखने हैं तो लिखिए 64, 8 का वर्ग 64। ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो 108 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 जोड़ा 108 में, 108 में 8 जोड़ा तो 116 64 आपका आंसर आ गया। इससे आपको प्रैक्टिस करनी है, 103 का वर्ग निकालना है, 101 का वर्ग निकालना है, 107 का वर्ग निकालना है, ऐसे करने हैं, ठीक है, इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन जाते हैं, तो अब लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, जैसे कोई भी संख्या है ए बी, इस ए बी का आपको स्क्वायर निकालना है, ए बी का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो मान के चलो आपके सामने नंबर लिखा है 32 का आपको वर्ग करना है, ठीक है। 2 अंकों वाली कोई भी संख्या हो सकती है, 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है 99 पर, 99 तक, तो कोई भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना हो तो आपको 32 का वर्ग करना है। तो स्टेप नंबर 2 1, सबसे पहले आप किसका वर्ग करोगे 2 का, तो 2 का वर्ग किया आपने, तो 2 का वर्ग किया तो कितना आ गया 4, यहाँ पर लिख दो 4, है ना। अब इन दोनों का गुणा करोगे, 3 और 2 का आपस में गुणा, 3 और 2 का आपस में गुणा किया और इसका करेंगे हम डबल, है ना, इन दोनों का गुणा डबल, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का क्या होगा, 12 का मैंने यहाँ पे 2 लिखा और हासिल कितनी आ गई 1, ये जो 1 बचा ना वो हासिल आ गई। अब बचा क्या 3, तो 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया 9, 9 में 1 जोड़ा 10, तो आंसर कितना आ गया 1024। ये क्वेश्चन आता भी है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो वो है 1024। एक बार फिर से देखो, 32 में 2 अंक है, एक तो 3 है दूसरा 2 है, तो सबसे पहले मैंने 2 का वर्ग किया, तो 2 का वर्ग किया 4, 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा किया, 3 दूनी 6, इसका करना है डबल, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 6 दूनी 12 का लिखा 2 हासिल 1, अब बचा 3, 3 का वर्ग किया 9, 9 और 1 10। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको 68 का वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है 68 का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे 8 का वर्ग करोगे, तो 8 का वर्ग किया मैंने, तो 8 का वर्ग होता है 64, 64 का मैंने लिखा 4 और हासिल कितनी आ गई 6। ये पूरा एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, तो 8 का वर्ग किया 64, 64 का लिखा 4 हासिल आ गई 6। अब इन दोनों का गुणा किया, 6 गुणित 8, 6 8 48, 48 का करेंगे डबल, 48 का डबल कितना होता है मेरे भाई 96, 48 का डबल 96, 96 में 6 जोड़ा तो 102, 102 का लिखा 2 हासिल आ गई 10। अब हमारा क्या बचा 6, 6 का वर्ग किया 36, है ना, और 36 में 10 जोड़ा तो 46, 46 24 हमारा आंसर आ गया। अब बिना इतना लिखे मैं डायरेक्ट आपको गुणा करके बताता हूँ, जैसे आपके सामने 74 का वर्ग है, तो हमने क्या किया 4 का वर्ग किया 16, 6 हासिल 1, 7 चौको 28, 28 दूनी 56, 57 की 7 हासिल 5, 7 का वर्ग 49, 49 और 5 कितना आ गया 54, 54 76 आपका आंसर आ गया। आपको 81 का वर्ग निकालना है, तो 1 का वर्ग किया 1, इन दोनों का गुणा 8 एकम 8, 8 का डबल 16, 16 की 6 हासिल 1, अब किया 8 का वर्ग 64, 64 और 1 65, 65 61। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि 99 गुणित 2 अंकों वाली संख्या, फिर लिखा हुआ है 999 गुणित 3 अंकों वाली संख्या, फिर लिखा हुआ है 9999 फिर 4 अंकों की संख्या, है ना। मतलब अगर 2 अंक यहाँ पर है तो 2 अंक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इसी कंडीशन में ये ट्रिक काम करेगी। और ये जो नंबर है ना, जैसे 99 आपका फिक्स है, 999 फिक्स है, 9999 फिक्स है, तभी उस कंडीशन में ये ट्रिक काम करेगी। मान लो मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा
99 गुणित 57, ये आपको गुणा करना है। तो कितने आसानी से आप कर सकते हो, ये आपका फिक्स है, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक रहेंगे, तभी ये ट्रिक काम करेगी। क्या करना है आपको, 57 में से 1 माइनस किया, 57 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 56, 56 को मैंने 99 के नीचे लिखा। अब 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, आंसर आ गया 56 43। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान के चलो आपको करना है 99 गुणित 88, 99 का गुणा 88 से करना है, तब आप क्या करेंगे, आपको 88 में से 1 माइनस करना है। तो 88 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 87, है ना, 88 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 87। अब 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 87 12 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब 999 का ले लो 3 अंकों की संख्या से, तो 999 का गुणा मान के चलो आपको 123 से करना है। यहाँ पर भी 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक फिक्स है, ये आपका 999 फिक्स है, तभी ये ट्रिक काम करेगी। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। 123 में से आपने 1 माइनस किया तो कितना आ गया 122, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, हमारा फाइनल आंसर क्या बना 122 877। एक क्वेश्चन और देखो, अगर आपको 999 का गुणा 856 से करना है तो क्या करेंगे, 856 में से 1 माइनस किया, 856 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 855, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये आपका आंसर हो गया कितना 855 144। अब 9999 का गुणा 1234 से करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं, वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो जरूर बताएंगे, है ना। ट्रिक कैसे लगी लाइक करना। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलें तो हमारी अगली स्लाइड क्या है कि जिन संख्याओं की इकाई का अंक 1 हो, जिन संख्याओं की इकाई का अंक 1 हो, हमें उनका वर्ग निकालना है। जैसे मान के चलो आपके सामने नंबर है 61, 61 का वर्ग निकालना है। आपके सामने नंबर है 81, 81 का वर्ग निकालना है। आपके सामने नंबर है 111, 111 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो जिन संख्याओं के आखिरी में 1 आता है, जिन संख्याओं की इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 हो, उसका वर्ग निकालने का तरीका क्या है। जैसे आपको 61 का वर्ग निकालना है, 61 के पहले क्या आता है मेरे भाई, 61 के पहले आता है 60, तो आप 60 का करोगे वर्ग, फिर क्या करना है आपको, इसमें 60 प्लस 61 जोड़ देना है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी क्या करोगे, 81 के पहले क्या आता है, तो 81 के पहले आता है 80, तो 80 का करेंगे हम वर्ग, प्लस एक बार आप 80 और 80 में क्या जोड़ देंगे 81। ठीक है, इन द सेम वे इस क्वेश्चन में क्या करना है, 111 का वर्ग, 111 के पहले क्या आता है 110, 110 का वर्ग किया, प्लस इसमें 110 जोड़ दिया, प्लस 111 जोड़ दिया, है ना। 61 के वर्ग में मैंने क्या बताया, 61 के पहले क्या आता है, 61 के जस्ट पहले का नंबर है 60, 60 का किया वर्ग, फिर इसमें एक बार 60 जोड़ दो, फिर 61 जोड़ दो। 81 के पहले क्या आता है 80, 80 का किया वर्ग, एक बार 80 जोड़ दो, एक बार 81 जोड़ दो। 111 के पहले क्या आता है 110 का किया वर्ग, फिर 110 जोड़ दो, 111 जोड़ दो, है ना। इतना लिखकर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं, जिनके कॉन्सेप्ट कमजोर हैं, उनको समझ में आना चाहिए, है ना। बाकी तो भीड़ बहुत सारे चैनल की है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 60 का वर्ग करो, तो 60 का वर्ग कितना हो गया 3600, है ना। 6 का वर्ग 36, 0 का वर्ग 2 जीरो, 60 का डबल 120, 120 और 121, तो 3600 में 121 जोड़ोगे ना तो फाइनल आ जाएगा आपका 3721, है ना। 80 का वर्ग कितना हो गया, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग किया तो 64, 0 का वर्ग किया तो कितने आ गए 2 जीरो 6400। 80 का डबल 80 दूनी 160 और 161, 6400 में 161 जोड़ोगे, है ना, तो क्या होगा, सिंपल सा तरीका है, डबल जीरो के साथ 61 जुड़ेगा तो 61 ही आएगा, है ना, और 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, 65 61 आ गया। 110 का वर्ग करना है तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग मेरे भाई होता है 121, है ना। 0 के ऊपर 2 की घात, 2 जीरो लगा दो, प्लस 110 का डबल 220 और 1 221 जोड़ दो, है ना। तो डबल जीरो के साथ 21 जुड़ेगा तो आप जानते हो लास्ट में 21 ही रहेगा। इस 1 के साथ 2 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा, आगे कितना आ जाएगा 12, 12 321 इसका आंसर आएगा। मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक तो आपको 51 का वर्ग बताना है निकाल के, और एक 71 का वर्ग निकालना है, तभी मैं जानूंगा कि आपको ये ट्रिक समझ में आई हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाते हैं। अब आपके सामने है जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उनका गुणा करना। 24 और 2 26, 48 और 2 50, 31 और 2 33, 28 और 2 30। जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, अगर आपको उनका गुणा करना हो तो कैसे करते हैं, है ना। 24 और 26 के बीच में क्या आता है सर 25 आता है, 25 का वर्ग किया माइनस 1 कर दो, तो 25 का वर्ग 625, 1 गया तो 624। 48 और 50 के बीच में क्या आता है 49, 49 का वर्ग किया माइनस 1, तो 49 का वर्ग होता है 2401 माइनस 1 किया तो आंसर आ गया 2400, है ना। अब 31 और 30 के बीच में क्या आता है 32, 32 का वर्ग किया माइनस 1, 32 का वर्ग होता है 1024, 1024 में से 1 गया तो आंसर आ गया 1023। ये वाला आपको कमेंट करके बताना है। अब देखो ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको वर्ग स्क्वायर याद हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, तो कुल मिलाकर जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है वो तभी एप्लीकेबल है, तभी फायदेमंद है जब आपको वर्ग वगैरह याद हो, है ना। मैं डायरेक्ट भी गुणा कर सकता था, डायरेक्ट भी आपको करके बता दूं, 48 पंचे 240, पीछे जीरो लगा दूं, है ना, तो वो मैं कर सकता हूँ। 31 दिया 93 की 3 हासिल 9, 31 दिया 93, 93 में 9 जोड़ा 102 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, तो वो स्पीड आपकी है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आपका किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का क्यूब घन पता करना। जैसे कोई भी नंबर है, मान के चलो आपको 32 का घन निकालना है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीका है, बस ध्यान से देखना। 32 का घन मतलब 32 का 3 बार गुणा आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे 2 का क्यूब करोगे, है ना। सबसे पहले आप करोगे 2 का घन, तो 2 का घन कितना होता है 8, यहाँ पर आप क्या लिख दो 8। फिर आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, ध्यान से देखना, 2 का किया वर्ग, 2 का किया वर्ग, फिर आगे क्या है 3, इसका 3 में किया गुणा और इसका 3 टाइम्स करना है। तो 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, है ना। 36 का मैंने लिखा 6, हासिल कितनी आ गई 3, ठीक है। फिर क्या किया, अब आ गया 3, ये 3 है ना, 3 का वर्ग
इंटू 2, इसका भी 3 गुना कर दो तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 में 3 जोड़ा 57, 57 की 7, हासिल आ गई 5। अब क्या बचा 3, तो 3 का घन किया तो 3 का घन किया 27, 27 में 5 जोड़ा 32, 32 7 67 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान से समझ लो, पूरे स्टेप में इसलिए लिखता हूँ कि जो कमजोर छात्र हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तो 32 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने लिया 2, 2 का क्यूब किया 8, 2 का घन 8, मैंने 8 को यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, 2 का वर्ग किया, इसमें 3 का गुणा किया, देखो 2 का वर्ग 3 का गुणा, फिर इसका 3 गुना कर दिया, तो 2 का वर्ग 4, 4 12, 12 36, 36 का लिखा 6, हासिल 3। फिर मैंने क्या किया, अब इसका लेंगे 3 लिखा, 3 का वर्ग, 3 के वर्ग में 2 का गुणा, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 54, 54 में 3 जोड़ा 57 की 7, हासिल 5। फिर आखिरी में 3 बचा तो 3 का घन 27, 27 और 5 32। एक क्वेश्चन और लिखो, अगर आपको 42 का क्यूब करना है मान लो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस 2 का घन किया, तो 2 का घन किया 8, फिर 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, 4 चौको 16, 16 का 3 गुना, 16 3 48 की 8, हासिल 4। फिर इसका वर्ग करो, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 और 400 का 0 है ना, हासिल 10। अब इसका घन करो तो 4 का घन 64, 64 और 10 कितना आ गया 74, तो 74 088 आपका आ गया। एक बार और देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड है हमारी कि अगर आपको ऐसे सवाल दिए हो कि 1 2 3 से लेकर 10 तक के नंबर जोड़कर बताओ, 1 2 3 से लेकर 100 तक के नंबर जोड़कर बताओ, 1 से लेकर 1000 तक के नंबर जोड़कर बताओ, 1 2 3 से लेकर 10,000 तक के नंबर जोड़ के बताओ, या 1 से लेकर 1 लाख तक के नंबर जोड़कर बताओ। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का टोटल करना है तो आखिरी नंबर क्या है 10, 10 का आधा कितना होता है 5, 5 को 2 बार लिख दो, आपका आंसर आ गया। 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जोड़ोगे तो 55 आएगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का टोटल करना है, 100 का आधा लिखो, 100 का आधा कितना है 50, 50 को 2 बार लिख दो, आंसर आ गया। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का टोटल करना है तो 1000 का आधा कितना होता है, 1000 का आधा होता है 500, 500 को 2 बार लिख दो, है ना। 1 से लेकर 10,000 तक की संख्याओं का टोटल करना है तो 10,000 का आधा कितना होता है 5000, 5000 को 2 बार लिख दो, तो आपका ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालो। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना होता है 50-50, कैसे निकालते हैं, 1 से लेकर 10 तक का कैसे निकाला, 10 का आधा 5, 5 को 2 बार लिख दो, 100 का आधा 50, 50 को 2 बार लिख दो, 1000 का आधा 500, 500 को 2 बार लिख दो, 10,000 का आधा 5000, 5000 को 2 बार लिख दो। ये आपको करके बताना है। लेकिन मेरे भाई ये तरीका केवल इसी फॉर्मेट में काम करेगा जब इस तरीके का फॉर्मेट हो, 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000 की हेडिंग है 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग। तो सर इनको पढ़ के हम क्या सीखेंगे, तो आपको वीडियो में एंड में पता चल जाएगा। तो 1 से लेकर 30 तक का आप वर्ग देखिए, 1 का वर्ग 01, 2 का वर्ग 04, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 421 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024। अब ये लिखने का फायदा क्या है, आप ध्यान से देखना बोर्ड पर, जैसे ही 1 से लेके 24 तक के वर्ग पूरे हो जाते हैं, है ना, मैंने क्या बोला, जैसे ही 1 से लेके 24 तक के वर्ग पूरे हो जाते हैं उसके बाद आखिरी के 2 अंक रिपीट होने लगते हैं। जैसे 25 का वर्ग 625 है तो इसके जो आखिरी के 2 अंक है ना वो किस में आ चुके हैं, 5 का वर्ग में आ चुके हैं। 26 का वर्ग 676 तो इसके आखिरी के जो 76 अंक है ना वो किस में आ चुके हैं, 576 में आ चुके हैं। 27 का वर्ग 729, आखिरी के 2 अंक क्या है 29, वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, ध्यान से देखना, है ना। 29 किसके लास्ट में, ये देखो 529 यहाँ पर है। तो मैंने क्या बोला, 1 से लेके 24 तक के वर्ग अगर आपको याद है उसके आगे किसी भी संख्या का वर्ग करोगे ना तो आखिरी के 2 अंक रिपीट होते हैं, है ना। 1 से लेके 24 के वर्ग के बाद क्या होगा, आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो क्या होंगे, रिपीट होंगे, है ना। इस बात को ध्यान से नोटिस करो, जैसे ही 24 के वर्ग पूरे होंगे फिर आखिरी के 2 अंक रिपीट होने लगते हैं। जैसे 31 का वर्ग 961 है, आखिरी के 2 अंक 61 है, किसमें 61 आ रहा है, आप ध्यान से देखो, आपको 61 कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। 15 16 17, ये देखो 19 का वर्ग 361, आखिरी के 2 अंक रिपीट हो गए, है ना। इसके आखिरी के 2 अंक क्या है 24, 24 भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, ध्यान से देखो 324। तो मैंने क्या बोला, 1 से 24 के बाद किसी भी संख्या का वर्ग करिए आखिरी के 2 अंक रिपीट होंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वर्ग आपको ऐसे याद होने चाहिए, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 24 का वर्ग 576, 23 का वर्ग 529, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1084। दूसरी चीज, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो देखो 1024, 1024 है ना, मैंने क्या बोला 1024 में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो तो वो क्या है 1024, 1024 किसका वर्ग है 32 का वर्ग। या फिर वो आपसे पूछ ले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तो 31 का वर्ग 961, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 961 जो कि पूर्ण वर्ग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की बताइए जो कि पूर्ण वर्ग है, तो वो क्या है 1024, 32 का वर्ग। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि 1 से 24 के वर्ग के बाद आप किसी भी संख्या का वर्ग करिए आखिरी के 2 अंक रिपीट होने लगते हैं, है ना, आखिरी के 2 अंक रिपीट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलें तो ध्यान से देखना, जिन संख्याओं के आखिरी के अंक 2 3 7 8 होते हैं, ध्यान से देखना, जिन संख्याओं के आखिरी में 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, है ना, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, है ना। किसी भी संख्या के अगर
2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? 23 78, 2 के बाद 3 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया। पेपर में क्वेश्चन आया, जैसे 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए, ए बी है ना, जैसे लिखा 2401, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा 1936, तीसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा 4368, चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा 2025, है ना। चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने क्या लिखा? 2025। ठीक, तो इनमें से आपको बताना कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो याद रखना, जिन संख्याओं के आखिरी में 2 आता हो, 3 आता हो, 7 आता हो, 8 आता हो, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो इसमें 43 67 ये है, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। 20 25 किसका वर्ग है? तो ये मेरे भाई 45 का वर्ग है। आप निकाल के देख लो, 5 का वर्ग 25, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 का 4 से गुणा करो, 5 चौको 20, है ना। 1936 आपका 44 का वर्ग है और 2401 आपका 49 का वर्ग है। ये तीनों संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो जिन संख्याओं के आखिरी में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इस पर भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलें, तो अब आपके सामने लिखे हैं 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के घन, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का आपको क्यूब निकालना है। ठीक है, तो देखो 1 का घन कितना होता है? 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, है ना, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 20 का घन 8000, 21 का घन 9261। ये मैंने 15 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्यूब भी याद होने चाहिए, क्योंकि जो अगली शॉर्ट ट्रिक होंगी ये बहुत हेल्पफुल है। शॉर्ट ट्रिक में, नंबर सीरीज में, रीजनिंग में, मैथ्स में, हर जगह काम में आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी थी, लेकिन आपको ये मुंह जुबानी याद होने चाहिए। जैसे कि 25 का स्क्वायर 625, 5 का घन 125, 8 का घन 512, 8 का वर्ग 64, 9 का घन 729, 19 का वर्ग 361, 22 का वर्ग 484, है ना, इस तरीके से। ठीक है, 15 का घन 3375 याद रहेंगे तो आपको फायदा होगा। एनी हाउ किसी भी तरीके से आपको रटने नहीं है, जिसको याद नहीं होता उसको लिख लिख के याद करना है, या फिर गुणा करके याद कर लो, ताकि आप प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है ना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लें कि दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है केवल 2 गुणनखंड या एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ऐसी संख्याएं या ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड से मतलब क्या है? जैसे 2 है तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणित 1 क्या लिख सकता हूँ? तो इसके कितने गुणनखंड हो गए मेरे भाई? 2। एक तो हो गया 2, दूसरा हो गया 1। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याओं में होता क्या है? मतलब देखो, 2 में 2 का भाग जाएगा, है ना, और 2 में किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है यार, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी 71, तो 71 को कैसे लिखूंगा मैं? 71 गुणित 1। तो आप कहोगे सर 71 में 71 का भाग तो जाएगा ही, और 1 का भाग तो हर संख्या में जाता है, हर संख्या को आप 1 से भाग दे सकते हो। तो जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे लिखा 23, तो 23 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, 23 गुणित 1, है ना, केवल और केवल 2 गुणनखंड। मैंने लिखा 37, तो 37 के केवल 2 गुणनखंड होंगे, 37 और 1। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो कहलाती हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? देखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? मेरे भाई एक अभाज्य संख्या कैसे हो जाएगी? एक जो है ना, एक का केवल एक ही गुणनखंड है, जब मतलब एक में केवल एक का ही भाग जाएगा। मैंने क्या बोला कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके 2 फैक्टर एटलीस्ट होने चाहिए, कम से कम 2, है ना। तो ये जितने भी नंबर लिखे ना मैंने बोर्ड पे, मैं उनको बोल देता हूँ 2 3 5 7 11 13 17 19 23, है ना। उसके बाद 29 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, फिर उसके बाद 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, है ना। 71 के बाद क्या है? 73 79 83 89 97। तो कुल मिलाकर ऐसी 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है ना। ये क्वेश्चन आया है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। इसको आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। अब अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, यहाँ तक। ये तो 50 से बड़ा है ना। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। और उसके बाद 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 50। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। मैंने क्या बोला? इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या केवल एक होती है, वो क्या है? 2। सम अभाज्य संख्या, क्योंकि हम जानते हैं 2 सम संख्या है। सम संख्या आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, ये भी आप नोट कर सकते हो कि जो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या क्या है? 2, है ना। ये पूरे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करना। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाते हैं। अब मैंने लिखा प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k + -1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ 6k + -1। मतलब 6k का मतलब क्या है? 6 का मल्टीपल। जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने लिया 73, है ना। पिछली स्लाइड से एक संख्या ली 73। अब 73 में जब आप 6 का भाग दोगे ना, तो 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 2, 6 कम 6, 7 में से 6 गया 1, आ गया 3, 6 दूनी 12, है ना। 13 में से 12 गया, कितना बचा? 1। हमारा शेषफल कितना बचा? 1। जैसे मैंने कोई दूसरा नंबर लिया 37, 37 में 6 का भाग लो तो 6 6 36, रिमाइंडर शेषफल कितना बचा? 1। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया 93, है ना, 93 नहीं 97, सॉरी
मैंने अगला नंबर लिया 97, इसको आप 6 से भाग दो तो 6 कम 6 बचा 3, 6 6 36, 16 बार भाग गया, कितना बचा 1। अभी तो एक ही वाला केस आया, कोई और नंबर लेके देखते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 23, तो 23 में मैंने 6 का भाग दिया तो 6 दिया 18, कितना बचा 5। तो यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या है ना, तो उसको जब आप 6 से भाग दोगे, कोई भी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या पता लगाने का एक अच्छा तरीका है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है अभाज्य संख्या में, तो किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर या तो 1 शेष बचेगा या तो 5 शेष बचेगा, है ना। किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर या तो 1 बचेगा या तो 5 बचेगा, कोई भी आप नंबर लेके देख लेना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर वो संख्या जिसको मैं 6k + -1 के फॉर्म में लिख दूं वो अभाज्य संख्या होगी। मैंने क्या बोला, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k + -1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई मीन कि अगर आप अभाज्य संख्या को 6 से भाग देंगे ना, तो या तो मेरे भाई 1 बचेगा या तो मेरे भाई 5 बचेगा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाए, क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। तो देख लो, एक क्वेश्चन है 73, 77, 79, 89, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। ग्रुप डी एनटीपीसी तक में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर भरोसा नहीं है तो एग्जाम दे देना, फिर वीडियो में कमेंट करना, आपको देखने को मिल जाएगा। विच, बस नंबर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैंने क्या बोला, 73 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 73 गुणित 1। 79 को क्या लिख सकता हूँ, 79 गुणित 1। 89 को क्या लिख सकता हूँ, 89 गुणित 1। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, 2 फैक्टर हैं, वो अभाज्य हैं। लेकिन 77 में तो भाई 11 का भी भाग जाता है, 11 7 77, 7 का भी भाग जाता है, 7 11 77। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या की शर्त ये है कि अगर 73 अभाज्य संख्या है ना, तो उसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा, एक तो हमारा 73 और दूसरा 1। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अगर 41 अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा, एक तो 41 और दूसरा 1। आई होप इट इज क्लियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 13 15 17 19, इसमें गलत क्या है। तो इसमें मेरे भाई 15 गलत है, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है ना, इसमें अभाज्य संख्या लिखी है। 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, 17 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15, अभाज्य नहीं है। जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड कौन से हो, एक तो वो खुद और दूसरा कोई एक। जैसे मैंने लिखा 13, तो 13 के फैक्टर क्या है, 13 और 1। लेकिन 15 के क्या है, 15 के फैक्टर क्या है, 15 के फैक्टर देख लो, 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, 5 का भाग जाएगा, 5 3 15, 15 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, बहुत सारे फैक्टर है ना। तो जिसके केवल 2 हो, अब शायद क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बताना है 2 3 5 7 11 13 क्वेश्चन मार्क 19। तो ध्यान से देखो, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य। तो अब अगली अभाज्य क्या आती है 13 के बाद, तो 13 के बाद 17 आता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 17। नेक्स्ट, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य में आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे कि 998 गुणित 997, 998 गुणित 996, 996 गुणित 994, 997 गुणित 993। इसके लिए मैंने बेस लिया है कितना, 1000। ये सभी संख्याएं 1000 के करीब हैं, 1000 के नजदीक हैं। देखो 998 1000 के करीब है, 997 994 993, ये सभी संख्याएं 1000 के करीब हैं। अब इसमें से कोई भी एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 998 गुणित 997। ये ट्रिक बताने का रीजन एक ही है कि इस तरह के सवाल आपको डायरेक्टली पेपर में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैलकुलेटिव है। आपके सामने आ गया 998 का 997 से गुणा करूं, टाइम तो लगेगा, एकदम तो आप जवाब दे नहीं दोगे, तो ऐसे सवाल आते हैं, है ना। तो इसका आपको गुणा करना है। तो ये बताओ 998 1000 से कितना कम है, सर 2 कम है। कम है तो माइनस लगा दो, ज्यादा है तो प्लस लगा देंगे। 997 1000 से कितना कम है, 3 कम है ना। 3 कम है तो क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। 3 कम है तो माइनस लगा, कम है तो माइनस लगाया। 998 1000 से कितना कम है, 2, 2 कम है। 997 1000 से कितना कम है, 3 कम है तो माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करो, 3 दूनी 6, माइनस माइनस का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। 3 दूनी 6। अब 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो। 1000 में 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर भी 3 अंक रहेंगे, इस वजह से मैं आगे क्या लगा दूंगा, 2 जीरो। 3 अंक क्यों हो गए, 1000 में 3 जीरो हैं, तो इस वजह से यहाँ पर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तभी ये कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। अब क्या करो, या तो आप 998 में से 3 घटा दो, या तो आप 997 में से 2 घटा दो। 998 में से 3 घटाओ या फिर 997 में से 2 घटाओ, बात एक ही है। 997 में से 2 गया 955, है ना। 998 में से 3 गया, बेसिकली 8 में से 3 घटाया 995 आ गया, है ना। सॉरी, यहाँ पर मैंने, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 995, 995, ठीक। एक बार फिर से देख लो, अच्छी ट्रिक है, काम आती है अगर आप समझ जाओगे तो। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया, मान के चलो 997 गुणित 993, है ना। 997 1000 से कितना कम है, सर 3 कम है। कम है तो 3 है, कम है तो यहाँ पे आगे क्या लगा दो, माइनस। 993 1000 से कितना कम है, 7 कम है, तो यहाँ पर 7 लिख दो, कम है तो माइनस लग जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 और 7 का आपस में गुणा कर दो, तो 7 दिया कितना हो गया, 21। और हमें पता है माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो क्यों लगाना पड़ेगा, जब 1000 में 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर भी कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। यहाँ पर 2 जीरो लगाए थे क्योंकि उस तरफ मुझे 3 अंक रखने थे। अब क्या करूंगा मैं, इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, तो 993 में से 3 गया कितना आ गया, 990। 997 में से 7 गया कितना आया, 990। कुछ भी घटा दो जो आपको घटाना है, दोनों कंडीशन में सेम आएगा। तो ये इसलिए ट्रिक मैंने बताई है क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चले, आपके सामने है टाइप 2। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम नंबर का सेम नंबर से गुणा कर रहे हैं। 624 गुणित 624, 413 गुणित 413, 1215 गुणित 1215, है ना। तो सेम नंबर का गुणा कर रहे हैं। तो जैसे मान के चलो मैं 624 का गुणा करूंगा 624 से, ठीक।
624 का गुणा मैं किससे करूंगा? 624 से। इस कंडीशन में क्या करना है आपको? यहाँ पर एक आगे जीरो लगाना है, एक जीरो आपको यहाँ पर लगाना है। क्लियर है? ठीक, ये भी 2 अंक, ये भी यहाँ पर भी 2 अंक हो गए, यहाँ पर भी 2 अंक हो गए, सेम यहाँ पर भी 2 अंक हो गए, यहाँ पर भी 2 अंक हो गए। आगे जीरो लगाने से 2 का पेयर बन गया। अब आप क्या करोगे? इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ग आने चाहिए। कोई भी ट्रिक अगर आप सॉल्व कर रहे हो मेरे भाई, उसके लिए अगर आपको वर्ग नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। क्या करना है? 24 का गुणा 24 से करो, तो 24 का 24 में गुणा करोगे, 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 576 का मैंने यहाँ पे लिखा 76 और हासिल आ गई 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। ठीक, 24 का 6 से गुणा करो, 24 का 6 से गुणा करो, तो 24 छक्के 144, 24 छक्के 144, 144 का डबल 288, 288 में 5 जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 93 और हासिल आ गई 2, है ना? हासिल कितनी आ गई? 2। अब 6 का गुणा करो 6 में, 6 36, 36 में 2 जोड़ा तो आ गया 38। फाइनल आंसर क्या बना? 38, 93, 76। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक लिखने की वजह क्या है? ऊपर मैंने 2 के पेयर बनाए थे, तो यहाँ पर भी 2 अंक लिखे जाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपको करना है 413 गुणित 413। इस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर जीरो लगा दो, यहाँ पर भी जीरो लगा दो, 2 का पेयर बन गया, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, नीचे भी 2 का पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी 2 अंक हो गए, यहाँ पर भी 2 अंक हो गए। अब मैंने क्या बताया? 13 का 13 में गुणा करो, तो 13 का 13 में गुणा करने पर कितना होता है? 13 ही 13 169, 169 का लिखा 69, हासिल कितनी आ गई? 1। ठीक, 13 का 4 में गुणा करो, 13 चौको 52, यहाँ पर भी 13 चौको 52 आएगा, 52 का डबल 104 हो गया, है ना? 104, 104 में मैंने 1 जोड़ा 105, 105 का हमने ले लिया 05, हासिल कितनी आ गई? 1। 4 का 4 में गुणा करो, 4 चौको 16, 16 और 1 17। यहाँ पर 2 अंक लिखने का रीजन यही है कि 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 अंक आएंगे, लास्ट में जितना बचा पूरा आएगा। तो फाइनल आंसर क्या बन गया? फाइनल आंसर बना हमारा 17 05 69 और यहाँ पर क्या आ गया? 38 93 76, है ना? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगर आपको 102 का क्यूब निकालना हो या 1004 का क्यूब निकालना हो, तो 102 का अगर आपको घन निकालना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सर इस कंडीशन में हमारा बेस हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। अगर 1004 का घन निकालना हो, 1004 का क्यूब निकालना हो, तो 1004 किसके नजदीक है? सर 1004 1000 के नजदीक है, तो 1000 हो जाएगा बेस, और यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 102 किसके करीब है? 100 के। 1004 किसके करीब है ना? 1000 के। तो अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना, सबसे पहले डिफरेंस निकालो। 102 में से 100 लिखने की जरूरत नहीं है, 102 में से 100 गया, कितना आ गया? 2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले मैं करूंगा 2 का क्यूब, जितना हमारा अंतर है ना, 102 में से 100 घटाने पर 2 आ गया, 2 का क्यूब किया तो यहाँ पर आ गया 8। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप जो हमारा रहेगा ना, सेकंड स्टेप ये रहेगा 3 इंटू डिफरेंस का वर्ग। डिफरेंस मतलब 102 में से 100 घटाने पर 2 आया, तो डिफरेंस कितना है? 2, 2 का वर्ग 4, 4 दिया कितना आ गया? 12। नेक्स्ट होगा हमारा नंबर प्लस 2 गुणित डिफरेंस। तो हमारा नंबर कितना है मेरे भाई? 102, 102 प्लस 2 गुणित डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 दूनी 4, 102 में 4 जोड़ा कितना आ गया? 106। ठीक है, यहाँ पर मुझे जीरो लगाना पड़ेगा। फाइनल आंसर बनेगा 106 12 0 8। जीरो लगाने का रीजन क्या है? जीरो लगाने का रीजन ये है सर, बेस में 2 जीरो है ना, 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ भी 2 अंक रहेंगे, यहाँ भी 2 अंक रहेंगे, और जितना बचा वो आगे पूरा लिखा जाएगा। ध्यान से समझ लो, ये आपको करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। 1004 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 102 का क्यूब आपको निकालना है, तो 102 किसके करीब है? 100 के करीब है ना? 102 100 के करीब है, तो 102 में से 100 गया, कितना आ गया? 2। सबसे पहले हमारा जो डिफरेंस है उसका करेंगे क्यूब। डिफरेंस मतलब 2 है, तो 2 का घन किया तो कितना आ गया? 8। यहाँ पर आगे आपको जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेस हमारा 100 है और 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 अंक रहेंगे। अब क्या करेंगे? 3 गुणित डिफरेंस का वर्ग। 102 में से 100 घटाया, कितना आया था? 2, तो 3 गुणित 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पर भी 2 अंक आएंगे, क्योंकि हमारे बेस में कितने जीरो है? 2 जीरो। बेस में जितने जीरो है उतने अंक आएंगे। लास्ट में क्या किया? नंबर प्लस 2 गुणित डिफरेंस। नंबर कितना है? 102 प्लस 2 गुणित डिफरेंस, डिफरेंस है 2, 2 दूनी 4, 102 में 4 जोड़ा 106 आ गया। फाइनल आंसर क्या बना? 106 12 0 8। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपको करके बताना है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो बार बार रिपीटिंग मोड में आपको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर पता है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तो अंडर रूट 64,009 किसके बराबर होगा? वर्गमूल या करनी 64,009 किसके बराबर होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो करेंगे क्या? नंबर क्या है आपका? 64,009, है ना? तो अब ये बताओ, इसके आखिरी के 2 नंबर क्या है? 09। और 1 से लेके 30 तक की वर्ग की संख्याओं में, या 1 से लेके 24 तक की वर्ग की संख्याओं में किसका वर्ग करने पर 9 आता है? तो आप कहोगे सर 3 का वर्ग करने पर 9 आता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो पहले लिखा 3। फिर अगला तरीका क्या है? 50 में से 3 गए 47, 50 में 3 जोड़ा 53, 100 में से 3 घटाया 97। यहाँ पर जीरो लगा दो, क्योंकि 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी जीरो लगा दो। मतलब जो भी हमारा आंसर होगा ना, उसके आखिरी में इनमें से कोई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 53 किसके लास्ट में है? 53 इसके लास्ट में है, तो 252 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो मेरे भाई, 64,009 का स्क्वायर रूट निकालना था, 64,009 का वर्गमूल निकालना था। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसके आखिरी के 2 अंक क्या है? 09। ठीक, आखिरी के 2 अंक है 09। ठीक है, तो ये बताओ 1 से लेके 24 तक की संख्याओं में वर्ग करने पर किसका वर्ग करने पर 9 आता है? सर 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3। ठीक है, फिर क्या किया? 50 में से 3 घटाया 47, 50 में 3 जोड़ा 53, 100 में से 3 घटाया 97। ठीक है, अब इसमें 2 अंक है, तो यहाँ पर भी मैंने जीरो लगा दिया, 2 अंक हो गए। अब जो हमारा आंसर होगा ना, उसके आखिरी के अंक या तो 03 होंगे, या तो 47 होगा, या तो 53 होगा, या 97 होगा। अच्छे से ऑप्शन देख लो मेरे भाई, किसके लास्ट में 53 है? तो 53 यहाँ पर है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 253। ठीक है, मान के चलो आपके पास ऑप्शन में 253 भी होता, 353 भी होता, तब आपको ये देखना पड़ता कि ये जो 64,009 किसके
पास है ना। तो अगर आप 200 का वर्ग करके देखते और 300 का वर्ग करके देखते तब भी आपको समझ में आ जाता, या फिर 250 का वर्ग करके देखते, 250 का वर्ग करके देखो तो 25 का वर्ग कितना हो गया 625, और 0 का वर्ग 00, 250 का वर्ग कितना है 62,500, तो 62,500 किसके करीब है, 64,009 किसके करीब है 62,500 के, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 53 आएगा लास्ट में, मतलब 253 फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। तो 56, 25, 79, 21, 44, 68, 86, 49, मैंने आपको बोला था जिन संख्याओं के आखिरी में 2, 3, 7, 8 आता हो, जिन संख्याओं के आखिरी में 2, 3, 7 और 8 आता हो, वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती। ध्यान से देखो किसके आखिरी में है, तो ये जो 44, 68 है सर, इसके आखिरी का अंक 8 है, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो 56, 25 है, ये आपका किसका वर्ग है 75 का वर्ग है ना। ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। 5 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग किया तो कितना आ गया 25, 7 में एक जोड़ा फिर 8 हुआ, 7 का 8 से गुणा किया, 8 7 56 है ना। ये आपका 89 का वर्ग है और ये आपका 93 का वर्ग है। तो मैंने क्या बोला, जिन संख्याओं के आखिरी में 2, 3, 7 और 8 आता है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे कि घनमूल निकालने का तरीका। इस घनमूल निकालो, घनमूल अगर समझते हो, अगर नहीं समझते तो वीडियो में वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मान के चलो लिखा है घनमूल 8, तो ये जो अंदर वाली संख्या है उसमें उसके 3 जोड़े बनेंगे, वो 3 बार आनी चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर वो 3 बार आ गई तो रूट से बाहर फाइनल आंसर क्या दे देगी 2, है ना। तो इसका बताना है, तो इसके आखिरी के 3 अंक क्या है 823। सबसे पहले मैंने 3 ले लिया, ठीक, इस 3 का किया घन, तो 3 का घन किया तो 3 तिरका 9 दिया 27, 27 का मैंने क्या ले लिया 7। ठीक है, आखिरी के 3 अंक को मैंने अंडरलाइन किया, इसका आखिरी का अंक क्या है ना, लास्ट के 3 नंबर ले लिए। अब इसमें आखिरी नंबर क्या है 3, 3 का घन किया 27, 27 का ले लिया 7, है ना, 7 ले लिया। अब बचा क्या मेरे भाई 103। तो आप ये बताओ 4 का घन करने पर कितना होता है, 4 का घन 64 होता है, और 5 का घन कितना होता है 125, है ना। तो ये जो 103 है, 4 और 5 का घन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो 103 है वो 64 और 125 के बीच में आ रहा है ना। 4 और 5 का घन लिखने का रीजन क्या है, 103 है जो हमारा 103 बचा वो किसके बीच में आ रहा है, 4 के क्यूब 64, 5 के क्यूब 125 के बीच में, तो इसमें क्या आ गया 103, है ना। तो 103 को 125 तो बड़ा नंबर है, तो 125 को नहीं लेंगे, 103 को 64 के नजदीक मानकर 4 ले लेंगे, तो हमारा आंसर बन गया 47। तो मतलब ये जो फाइनल आंसर देगा हमारा क्या देगा 47। ठीक है, आया समझ में, या फिर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में 103, 823, है ना। आपका नंबर क्या था 103, 823, तो आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, घनमूल निकालना है, तो आखिरी के 3 अंक अंडरलाइन करो, इसमें से 3 ले लो। 3 का घन किया मैंने तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 का क्या ले लेंगे 7, जो हमारा आंसर होगा उसके आखिरी में 7 होगा। अब बचा क्या हमारा 103, तो 103 किसके घन के करीब आता है, तो आप कहोगे सर घन तो मुझे आते हैं, 4 का घन मैंने किया तो 4 का घन 64 होता है, सर मैंने 5 का घन किया तो 5 का घन 125 होता है ना, और जो 103 है वो दोनों के बीच में आता है, 103 64 और 125 के बीच में आता है। तो 125 को तो नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो 103 को 64 के करीब मानेंगे, तो 64 किसका घन है 4 का, तो यहाँ पर आ गया 4, तो 47 हमारा फाइनल आंसर है। मतलब 47 के 3 जोड़े बनेंगे, है ना। क्यूब रूट के अंदर क्या होगा, क्यूब रूट के अंदर होगा 47 गुणित 47 गुणित 47, है ना। तो इसमें से बाहर निकलेगा एक बार 47, तो फाइनल आंसर आ गया 47। मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है, अगर आप वीडियो में कहीं पर समझ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।